देखिए, आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सिलेबस की जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि देखिए, मेरा अनुमान है कि अभी जो चुनाव चल रहा है, पंचायत के चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में बहुत बम्पर भर्ती आने वाला है पटवारी की परीक्षा के लिए। और इसलिए अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहला अगर जो चीज़ है वो उसकी आपको जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में, उसके परीक्षा के पैटर्न के बारे में और परीक्षा के सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न पूरी तरह से हम आपको आज बताएंगे कि क्या क्या आवश्यकता है, आप कौन कौन व्यक्ति है जो कि अपियर हो सकते हैं इस एग्जाम्स में, और क्या सिलेबस है और क्या इसके लिए आवश्यक चीजें हैं, वो सारी चीजें हम आज आपको इस क्लासेस में बताएंगे। देखिए, हम आपको देखिए मध्य प्रदेश पटवारी का जो परीक्षा है, उस पटवारी के परीक्षा में जो आप बनेंगे तो मध्य प्रदेश भू अभिलेख और राजस्व विभाग के एमपी पटवारी की भर्ती जारी किया जाएगा और इस परीक्षा को जारी करने वाला होगा एमपीपीबी। एमपीपीबी होता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इसे जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में एक आवश्यक चीज है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का ही वो मूल निवासी हो। दूसरा चीज उसकी जो शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार को सीपीसीटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए और चयनित उम्मीदवार को 2 साल की परीक्षा अवधि के भीतर सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे क्वेरीज में मुझसे पूछते हैं कि सर सीपीसीटी बाद में करना पड़ेगा या फिर जैसे ही आपके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के रिजल्ट आने के 2 इयर्स आपको मिलेंगे, उस टेन्योर में आपको सीपीसीटी, मध्य प्रदेश का सीपीसीटी एग्जाम जो है क्वालिफाई करना होगा। एक तरह का कंप्यूटर डिग्री है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें आपका स्पेशली टाइपिंग टेस्ट और बेसिक स्किल्स टेस्ट की जाती है, तो ये आप जानकारी ले सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें कुछ चीजों का, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है हमारा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे अगर हम, तो देख लेते हैं। एजुकेशन, द कैंडिडेट शुड बी हैव पास्ड ग्रेजुएशन इन एनी discipline form of the recognized university. The candidate should also have a pass CPCT exams. The selected candidate will have a pass CPCT exams within probation period of 2 years if the candidate has not passed MP CPCT earlier. और दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे हमसे हमेशा पूछते रहते हैं, सर आयु सीमा क्या है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को चीजें कंप्लीट कर देता हूं। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद स्पेशली सब चीजें जारी की जाएगी। जो हम पुराने नोटिफिकेशन से लेते हैं तो इसका आयु वर्ष जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए था। इसके जो आयु वर्ष रहेंगे, जो आप एग्जाम में, वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिनका उम्र 18 साल से लेके 40 वर्ष के बीच में हो। हाँ, मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इसमें SC, ST या OBC और या जनरल, इन तीनों के लिए अलग अलग कैटेगराइज एज किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन आने के बाद जारी किया जाएगा, लेकिन फिर भी एज लिमिट, जो नॉर्मल एज लिमिट है, वो बिटवीन 18 ईयर्स टू 14 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कहेंगे, जो भी मध्य प्रदेश की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको 33% इसमें रिजर्व सीट होगा। सॉरी, आपको इसमें 33% रिजर्व सीट होगा जो महिलाओं के लिए स्पेशली दी जाएगी। जो भी महिला इसमें शामिल होना चाहती है वो इसमें शामिल हो सकती है। एक आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 30% यहाँ पे रिजर्व आपके लिए स्पेशली दी गई है। उसके बाद कहते हैं, देखते हैं कि पटवारी के परीक्षा के लिए कितने कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, क्या इसका पैटर्न होगा। तो पटवारी पद की परीक्षा के लिए 100 नंबर के प्रश्न पत्र आएंगे, 100 नंबर के टोटल प्रश्न पत्र आएंगे और इस प्रश्न पत्र के पैटर्न के तहत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको हम MCQ कहते हैं। MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। और पेपर में एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमेशा क्वायरीज में आती रहती है, किसी भी पेपर के बारे में अगर हम बच्चों को बताते हैं तो पहला क्वायरीज होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। तो इस पेपर में मैं आपको जानकारी दे दूं, इस पेपर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद MP पटवारी एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, हम एक एक चीज करके क्लियर करेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे और जो टाइम आवर आपको मिलेगा, जो पेपर का जो टाइम आवर होगा वो सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आपके पूरे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या पेपर का पैटर्न होगा। देखिए, इसमें जनरल नॉलेज आएगा, इसमें जनरल नॉलेज आएगा जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा
20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। हिंदी आएगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। रूरल इकोनॉमिकल पंचायती राज जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो उसमें भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे बेटा। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आप सीपीसीटी जब एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो उसमें भी बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ते हो, और बेसिक कंप्यूटर से पूछा जाएगा, वो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार को, फिर से देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग्स, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं रहेगा, ये आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं बताएंगे एलिमिनेशन मेथड, जब मैं आपका पूरा पटवारी के क्लास लूंगा तो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में एक ट्रिक होता है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व करोगे। पहले एक बार आप सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको हम उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे आप और अच्छा एग्जाम में कर सकते हो। ये कह रहा है कि एमपी पटवारी की परीक्षा के बारे में हम थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में और विस्तृत जानकारी दे दें। जैसे जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी से क्या आएगा, समश्चरित भिन्नार्थ शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, शब्द भी निर्माण पे होगा, वाक्य शुद्धियों का होगा आधारित प्रश्न होगा, विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न हो सकता है, पर्यायवाची, पर्यायवाची जो है, जो आप बचपन से पहली क्लास दूसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, विलोम शब्द पढ़ते जो आ रहे हो, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुहावरे जो घर में सुना करते हो ना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा होगा, जब अक्सर हमारे मम्मी पापा लोग जो है बहुत डांटते हैं और हम लोग फिर से वापस वही गलतियां करते हैं, तो हमारे को एक मुहावरा सुनने को मिलता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लोकतियां और मुहावरे आपको यहाँ पे समझना होगा, और ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो हमारे मम्मी पापा के द्वारा ताने के रूप में दिया जाता था हमें। उसके बाद अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, और इसके बाद भाव विस्तार पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, वाक्य के परिवर्तन की बात कर सकते हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहा। अगर मैथ्स की बात करें तो देखिए, मैथ्स में इसमें एक बोला था कि मैथमेटिकल विथ एप्टीट्यूड की बात आएगी, तो इसमें रीजनिंग भी आएगा थोड़ा और थोड़ा मैथ्स भी आएगा। तो मैथ्स में क्या रहेगा, 20 नंबर्स में भी क्लियर रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है, ये क्लियर मैं कर दूं आपको कि 20 नंबर्स का जो होगा क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस मैथ्स का आएगा, ऐसा नहीं है। टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से 10 क्वेश्चन, या ऐसा कह सकते हैं कुछ ज्यादा हो सकता है, वो होगा मैथ्स का, और 10 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है रीजनिंग का। अब ये नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि 12-14 हो जाए, हो सकता है कि 14 और 6 हो जाए, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि दोनों से आएगा। ये आप लोग जानते हो, नंबर सिस्टम पढ़े हो, युग पर समस्याएं, डाटा मतलब डेटा का जो है एंट्री के बारे में आ सकता है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आएगा, टाइम और वर्क आ सकता है, समय और कार्य, लाभ और हानि आएगा, अंश और दशमलव की आ सकता है क्वेश्चन, प्रतिशत से क्वेश्चन बन सकते हैं, परसेंटेज से, एलसीएम एचसीएफ जो कि आप 5th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, वो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज से आ सकता है, मिश्रण और आरोप से आ सकता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से आ सकता है, डेटा के व्याख्या और इत्यादि, ये सब से क्वेश्चंस आपके मैथ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे चैप्टर मुश्किल से आपके 12 या 14 चैप्टर्स होंगे, जिसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो पटवारी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उपमा से आ सकता है, विश्लेषण से आ सकता है। तो हम बात कर सकते हैं, उपमा से आ सकता है, उपमा, विश्लेषण, निर्णय लेना। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी से आ सकता है, समस्या का हल, कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आता ही आता है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिश्ता अवधारणा, मतलब यहाँ पे ब्लड रिलेशन से आ जाएगा, ये ब्लड रिलेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ये जरूर आता है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अंकगणितीय तर्क, वक्तव्य, निष्कर्ष इत्यादि से क्वेश्चंस आपको बनाया जा सकता है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग देख सकते हैं आप, नॉन वर्बल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा, ये थोड़ा रीजनिंग का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन आएगा। तो कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में, एमएस ऑफिस से आपको अच्छे से पढ़ना है, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बन सकता है, एमएस वर्ड से पूछ सकता है, इंटरनेट से बेसिक चीजें पूछ सकता है, जैसे डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, एसटीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, या फिर हम ऐसे डेटा के बारे में किसी तरह की जानकारी ले सकता है। विंडोज से पूछा जाएगा, जैसे विंडो में 8 है, 10 है, आजकल 11 चला रहे हैं लोग, तो ये सब मॉक वगैरह आए हैं, तो ये सब चीजें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक्सेल से पूछा जा सकता है, वर्क प्लेस प्रोडक्टिव टूल से पूछा जा सकता है, पीसी सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इन दोनों से पूछा जा सकता है।
कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। MS पावर पॉइंट से बन सकता है। और AI सुपर कंप्यूटर, AI का मतलब है यहाँ पे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका। और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कंप्यूटर में, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में बता दें कि जनरल नॉलेज से कहाँ कहाँ पूछेगा। जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत अब्रॉड दिया है, पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सिर्फ आप एक जीके की किताब ले लो लूसेंट की, और लूसेंट पढ़िए। जितना आप लूसेंट से पढ़ के बना सकते हैं अप्रॉक्स जो है वही आपसे बनेगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आपके अदर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जीएस में आप थोड़ा सा अपने जीएस के कंटेंट को कोशिश करिए कम करिए, क्वालिटी कंटेंट रखिए। जैसे हम आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे आगे, जो हम इस पे क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको नंबर दिए हैं, ये जो नंबर है आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, पटवारी के बारे में और भी किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो हम उसमें आपको दे सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है, एमपी जीके पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, इकोनॉमी से आ सकती है क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से आ सकता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकता है। और अगर हम बात करें इसमें, तो ये सारी चीजें इसके सिलेबस है। उसके बाद हम पंचायती राज की बात करेंगे। पंचायती राज से अगर हम बात करते हैं तो ये हम थोड़ा सा पंचायती राज आपको एक्सप्लेन एक बार हम कर देते हैं। तो पंचायती राज एक्सप्लेन करने के बाद जो है